मेरी शादी जबरी करवा दी। जीवन साथी वो हो तो आप जिसको प्रेम करिए, और इस बात को मैं उनसे कहा, क्योंकि बच्चों से आप झूठ बोल के क्या करेंगे, और सिर्फ उनको नहीं उनकी माँ को भी आपसे प्रेम नहीं हो पाया। लाल यादव निरहुआ जो है, कभी उनको अपनी बीवी से प्यार नहीं हुआ, बिना प्यार के ही 2 बच्चे पैदा कर दिए। मजबूरी में वो अपनी शादी को निभा रहे हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए और आज वो इस बात का खुलासा करते हैं कि हमको अपनी बीवी से तो प्यार नहीं था। वो बीवी के साथ फिजिकल हो रहे थे, सो रहे थे बीवी के साथ, 2 बच्चे भी पैदा कर दिए बिना प्यार के, और इसीलिए शायद उनको अम्रपाली दुबे से प्यार हुआ, क्योंकि प्यार तो था नहीं, शादी जबरदस्ती हो गई थी, माँ बाप प्रेशर दे के शादी करवा दिए थे, और इसीलिए प्रेशर में जो शादी हुई, प्यार नहीं हुआ। और हम दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि हम अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम उसी से अपने बच्चे की शादी करेंगे जिससे हमारे बच्चे को प्यार होगा। अच्छा है, नहीं तो अगर उनके बच्चे भी की शादी भी बिना प्यार से किए हो जाएगा तो हमें लगता है कि वो भी अपनी बीवी को छोड़ के किसी और बाहर में किसी अम्रपाली दुबे को ढूंढ लेंगे। नमस्कार, राधे राधे, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है एकदम निर्लज हैं, बेहया हैं, इनको शर्म भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी ये लोग हैं ना, सबसे बेहतर खेसारी हैं, कि भले खेसारी चाहे जैसे भी हो, बाहर वो भले ही किसी के साथ रिलेशन में रह के आए हों, सो के आए हों, लेकिन घर में और समाज में अपनी बीवी को इज्जत दिलवाते हैं। हाँ, जहाँ भी होता है समाज में अपनी बीवी को लेके चलते हैं, लेकिन ये लोग तो इतने बेशर्म हैं कि ये लोग अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, घर में बिठा देते हैं, और बाहर में जो है ना भोजपुरी इंडस्ट्री की किसी एक आइटम को लेके घूमते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है एक समय ये सांसद भी रह चुके हैं, और एक सांसद महोदय जो है उनका एक बयान वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि हमारी शादी मजबूरी में हो गई थी और इस रिश्ते को मजबूरी में निभा रहे हैं। हमारा जो शादी हुआ था मजबूरी में होता, रिश्ता भी मजबूरी में निभा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा दिए थे। हम मना कर रहे थे शादी के लिए कि हमको अभी शादी नहीं करना है, हमको अपने जीवन में कुछ करना है, लेकिन शादी हो गई मजबूरी में, और आज तक भी हमको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ। अरे भाई साहब, कैसे पत्नी से प्यार होगा? पत्नी से प्यार तब होता है इंसान का जब इंसान को बाहर खाना खाने की आदत ना लगे। पत्नी से प्यार तब होता है इंसान को जब बाहर सोने की आदत ना लगे। जब बाहर वाली किसी को मिल जाती है ना, तो इंसान को घर वाली से प्यार नहीं होता है। इंसान घर वाली को घर की मुर्गी दाल बराबर समझता है, सोचता है कि भाई ये तो घर की मुर्गी है, बेकार की है, बाहर की आइटम गर्ल। अब मान लीजिए अम्रपाली दुबे जैसी एक मॉडल हीरोइन तो उनकी बीवी नहीं बन सकती हैं। तो भाई मर्दों को ना मतलब सोने के लिए, मतलब क्या बोले, ऐसी मॉडल चाहिए, हीरोइन चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, और बच्चा पैदा करने के लिए घर में एक सिंपल गांव की सीधी सादी लड़की चाहिए। और सोचिए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का हर बार ऐसा बयान आता है जिसको सुनने के बाद मतलब मुझे लगता है कि उनकी बीवी क्या सोचती होगी। उनकी बीवी क्या सोचती होगी कि भाई हम कैसे इंसान के साथ रह रहे, जो इंसान के नज़र में मेरा इज्जत 2 कौड़ी का नहीं है, ना तो प्यार है ना तो इज्जत है। इससे पहले भी दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारी बीवी के मैके जब हम गए तो वहाँ पे भी जो लोग थे, जनता थी, पब्लिक थी, वो चिल्ला रही थी और कह रही थी कि भैया भौजी कहाँ हैं, अम्रपाली भौजी कहाँ हैं। सोचिए कि उनकी बीवी के मैके में लोग मतलब ये भी जानते हैं कि ये जो है ना अपनी बीवी को छोड़ के अम्रपाली दुबे के साथ है, ये अम्रपाली दुबे के साथ अफेयर में है, और वहाँ भी लोग जो है ना अम्रपाली दुबे को ढूंढ रहे थे। और दिनेश लाल यादव निरहुआ काफ़ी हंसते हुए एकदम ये चीज़ जो है इंटरव्यू में बताते हैं। मतलब सोचिए, इनके बच्चे बड़े बड़े हैं, इनके बच्चे के लाइफ पे क्या असर पड़ता होगा, क्या सोचते होंगे इनके बच्चे कि मेरा बाप जो है ना मेरी माँ को छोड़ के किसी मतलब हीरोइन के साथ रहता है, किसी हीरोइन के साथ जाता है, किसी हीरोइन के साथ मेरे बाप का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ को तनिक भी शर्म नहीं है, और ये बेहया आदमी फिर से आके एक इंटरव्यू देता है और कहता है कि मुझे मेरी बीवी से प्यार आज तक नहीं हुआ। मतलब ये अपनी बीवी को सब बच्चा पैदा करने के मशीन बनाए हुए हैं। इनके 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, और ये सिर्फ मशीन बना के रखे अपनी बीवी को। इनकी बीवी इनके परिवार के सेवा के लिए, देख रेख के लिए है, इनके परिवार में वो साथ रहती है, इनके माँ बाप की सेवा करती है, और इनके साथ घूमने के लिए एक सुंदर महिला अम्रपाली दुबे है। इनसे एक बार राम भद्राचार्य जी ने भी कहा था कि ये तुम्हारी मतलब अर्धांगिनी है, नहीं तुम्हारी बहन है, ऐसा बोले थे वो कि तुम्हारी बहन है। तो निरहुआ उनको हंसते हुए जवाब देते और कहते कि नहीं, अर्धांगिनी। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि अम्रपाली दुबे और निरहुआ का क्या रिश्ता है, क्यों मतलब इन लोगों को ऐसे, तो उनको अब समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर इनके रिश्ते क्या हैं, क्योंकि उनको अपनी बीवी से तो प्यार है नहीं, तो फिर उनको प्यार किससे? अम्रपाली दुबे से। और आपको लगता है कि आज तक अम्रपाली दुबे शादी नहीं की, आखिर क्यों नहीं की? क्या मतलब उनके शादी की उम्र नहीं हुए हैं, या अम्रपाली दुबे का जो परिवार है वो ये नहीं चाहता होगा कि हमारी बेटी जो है शादी करे? वो एक अच्छे दुबे यानी कि ब्राह्मण पंडित परिवार से हैं, लेकिन उस
बावजूद भी उनकी शादी नहीं हुई। तो भाई उनकी शादी कैसे होगी? उनको तो रहना है मतलब कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ। लेकिन आम्रपाली दुबे को भी ये सोचना चाहिए कि हम जिस इंसान के साथ हैं वो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। अगर हम उसके साथ भी रहते तो लोग हमको रखैल ही बोलेगा, हमें पत्नी वाला दर्जा कभी नहीं मिलेगा। भले ही वो कितने बड़े सांसद के साथ रहती हैं, भले ही वो कितनी बड़ी स्टार हैं, ये मैटर नहीं करता है। समाज में ये देखा जाता है कि आप एक महिला हैं और आप एक शादीशुदा पुरुष के साथ अगर रह रही हैं, उसके साथ घूम रही हैं, तो ये देखा जाता है कि आप उसकी रखैल हैं। और निरहुआ का ये बयान जो है ना अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और पूरा जो यादव समाज है ना उन पे थू-थू कर रहा है कि पूरा मतलब जो है ना यादव समाज की गरिमा को इंसान डुबा दिया। और यही कारण है कि वो जब जब खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं, लोग यही कहता है कि ये इंसान तो खुद खत्म है, ये इंसान खुद अपनी बीवी को छोड़ के मतलब आम्रपाली दुबे के साथ रहता है, घूमता है, इससे तो बेहतर है खेसारी। और यही कारण है कि लोग सारे जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, भले वो सांसद बन चुके हैं, लेकिन सब में बेहतर जो है, जब बेहतरीन की बात आती है, परिवार को लेके चलने की बात आती है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा की बात आती है, तो हमेशा खेसारी लाल यादव को लोग सर्वोच्च मानता है। भले कहता है कि खेसारी लाल यादव पढ़े लिखे नहीं है, उनको बोलने का तमीज नहीं है, खेसारी लाल यादव जो हैं कुछ भी बोल देते हैं, बड़बोलापन है, मतलब उनको ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, मतलब। लेकिन खेसारी लाल यादव अगर परिवार के मैटर में, बीवी के मैटर में अगर देखा जाए तो परिवार को लेकर चलने में, बीवी के को साथ रखने में खेसारी लाल यादव इन लोग सारे लोगों से बेहतर, चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, दिनेश लाल यादव, निरहुआ हो, इन सब में बेहतर जो है खेसारी लाल यादव को माना जाता है। यही कारण है कि खेसारी लाल यादव भले कितने हीरोइन के साथ सो के आए हों, लेकिन अपनी बीवी को हमेशा अपने साथ, अपने परिवार को हमेशा जो है ना साथ रखते हैं। खेसारी लाल यादव के बयान के बाद खेसारी लाल यादव जब दिनेश लाल यादव को टारगेट करते हैं, उसके बाद पहली बार सोशल मीडिया पे जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ की बीवी का फोटो वायरल होता है दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ। उसके बाद ही दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है अपने बीवी और अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। इससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि आखिर उनकी बीवी कौन है, कैसी दिखती हैं, कहाँ रहती हैं, उनको बीवी से प्यार था नहीं था, आखिर बच्चे कैसे हो गए, ये सारा चीज़ जो है मतलब देखने को मिलता है। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।